आज मैं तुम्हें एक छोटे से गांव में ले चलता हूँ, जहाँ सुबह की पहली किरणें मिट्टी को चूमती हैं और शाम को चूल्हे की रोशनी पूरे घर को घेर लेती है। उस गांव में एक किसान रहता था, गोपाल, उसकी पत्नी राधा और एक छोटा बच्चा। गोपाल के पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी, जिस पर वो साल भर मेहनत करता था, लेकिन उसे अपनी मेहनत का फल कभी नहीं मिला, क्योंकि एक गांव वाले ठाकुर विक्रम सिंह ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया और पैदावार का बड़ा हिस्सा ले लिया। गोपाल की झोपड़ी। सुबह का समय। छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी। सूरज की किरणें फूटी छत से अंदर आ रही हैं। आसपास मुर्गियां और एक बैल बंधा है। गोपाल उठता है और जम्हाई लेता है। उसकी पत्नी चूल्हे पर रोटी सेंक रही है। आज फिर खेत की मेड़ बनानी होगी। बारिश ने सारी मेड़ बहा दी। उसका बेटा मुन्ना दौड़ता हुआ आता है। मुन्ना, पिताजी, ठाकुर के खेत में आम पक गए हैं, क्या हम भी? चुप बेटा, जो अपना नहीं उस पर नजर नहीं डालनी चाहिए। ठाकुर के आम भले ही पक गए हों, हम तो अपनी मेहनत की कमाई खाएंगे, समझा? जी पिताजी। गोपाल बैल को जोतता है और खेत की ओर निकल जाता है। ठाकुर की कोठी। गांव के बीचों बीच ठाकुर प्रताप सिंह की पक्की कोठी। बड़ा गेट, दीवारें। रात के 11 बज रहे हैं। ठाकुर साहब शराब पीकर सो रहे हैं। उनकी तिजोरी में सारे गहने और नकदी रखे हैं। ठाकुर का नौकर मंगल चुपके से उठता है। वो ठाकुर की तिजोरी की चाबी निकालता है। साला 3 महीने की तनख्वाह बाकी है, ठाकुर को अब चाटना चाहिए। आज रात में ये तिजोरी साफ कर दूंगा और सुबह तक गांव छोड़ दूंगा। मंगल तिजोरी खोलता है। सारे रुपए और सोने के सिक्के एक बोरी में डालता है। अचानक एक कुत्ता भौंकता है। मंगल डर जाता है। वो जल्दी से खिड़की से कूदकर भाग जाता है। वाह, अब रास्ते में ये झोला गिरा दूं तो? नहीं, गोपाल की झोपड़ी के पास से गुजरते हैं, वहां छुपा दूंगा। कल पता चलेगा तो सबको शक होगा। मंगल गोपाल की झोपड़ी के पीछे झाड़ियों में झोला छुपा देता है और भाग जाता है। चोरी का पर्दाफाश और झूठा इल्जाम। अगली सुबह ठाकुर की कोठी। हड़कंप मचा है। चोरी? मेरी तिजोरी से 50,000 रुपए और माँ के सोने के सिक्के चोरी? चौकीदार राम खिलाड़ी दौड़ता हुआ आता है। ठाकुर साहब, आज रात गांव में कोई बाहरी नहीं आया, जरूर कोई अपना ही है। तभी मंगल आगे बढ़ता है। मंगल, ठाकुर साहब, रात को मैंने देखा गोपाल यहाँ के आसपास मंडरा रहा था। वो बहुत गरीब है, उस पर कर्ज भी है, शायद उसी ने ये सब किया है। गोपाल वो भला आदमी है, लेकिन गरीबी किसका मुंह नहीं देखती। चलो उसकी झोपड़ी की तलाशी लो। झोपड़ी में तलाशी और गोपाल की गिरफ्तारी। गोपाल की झोपड़ी। गोपाल खेत से लौटा ही था कि ठाकुर और चौकीदार धमकते हुए आते हैं। ठाकुर साहब नमस्कार, इतनी सुबह? चुप रह, बता कहाँ रखे हम मेरे रुपए? कौन से रुपए? साहब मैं तो कुछ समझा नहीं। ठाकुर साहब की तिजोरी से 50,000 रुपए चोरी हुए हैं, तूने ही चुराए हैं। साहब कसम खुदा की मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं तो रात को खेत पर सो रहा था। मंगल पीछे से आता है और झाड़ियों की ओर इशारा करता है। साहब, उन झाड़ियों में कुछ चमक रहा है, देखो तो। चौकीदार झाड़ियों से वही झोला निकाल लाता है। साहब, ये रहे आपके रुपए और सिक्के। अब क्या कहता है हरामखोर, गरीबी के मारे चोरी करने लगा? चौकीदार, इसे थाने ले चलो। साहब मैं बेकसूर हूँ, किसी ने मुझे फंसाया है। गोपाल को पकड़कर ले जाया जाता है। गोपाल की पत्नी और मुन्ना बुरी तरह रो रहे होते हैं। नहीं, मेरे पिताजी चोर नहीं है, मैं सच्चाई का पता लगाकर रहूंगा। मुन्ना की जासूसी। दृश्य गांव का चौपाल और आसपास का इलाका। मुन्ना अपने दोस्तों से बात करता है। दोस्त कालू भैया, उस रात तुमने किसी को ठाकुर की कोठी के पास देखा था? हाँ मुन्ना, रात को मैं अपनी बकरियां लेकर वहाँ से निकल रहा था। मैंने मंगल को झाड़ियों में कुछ छुपाते देखा। मंगल, ठाकुर का नौकर, वही तो पिताजी पर इल्जाम लगाने वाला था। चलो उसका पीछा करते हैं। मुन्ना और कालू मंगल का पीछा करते हैं। मंगल एक दूर सुनसान जगह पर बैठा है। वो खुद से बड़बड़ा रहा है। गोपाल बेवकूफ गया जेल और मैंने रुपए निकाल लिए, सारे असली रुपए। ठाकुर को तो झोले में अखबार की कतरनें मिली, असली माल मेरे पास है। मुन्ना ये सुनकर हैरान रह जाता है।
अब समझ आया, असली चोर मंगल है। उसने रुपए बदल दिए और खाली झोला हमारे घर के पास छुपा दिया। योजना बनाना और सबूत जुटाना। दृश्य ग्राम प्रधान के घर। मुन्ना, कालू और प्रधान जी बैठे हैं। प्रधान जी, मेरे पिता बेकसूर हैं। असली चोर मंगल है। उसके पास अभी भी ठाकुर के असली रुपए हैं। बेटा, सबूत के बिना तो मंगल को नहीं पकड़ सकते। प्रधान जी, कल रात मंगल ने बताया था कि वो कल शाम को अपना सामान लेकर भाग जाएगा। अच्छा, तो आज रात हम जाल बिछाएंगे। मुन्ना, तू जाकर ठाकुर साहब को बता, उन्हें भी सच पता चलना चाहिए। रात का जाल और असली चोर पकड़ा गया। दृश्य गांव के बाहर नदी के किनारे। अंधेरा है। मंगल एक बोरी लेकर आता है। वो नाव पर बैठकर भागने वाला है। वो चारों ओर देखता है, फिर बोरी खोलकर रुपए गिनता है। बस अब ये रुपए मेरे। गोपाल जेल में रहेगा और मैं राजा की तरह जीऊंगा। तभी पीछे से ठाकुर, प्रधान जी, चौकीदार और मुन्ना लालटेन लेकर प्रकट होते हैं। ठाकुर गरजते हुए, मंगल ये क्या कर रहा है? ठाकुर साहब, मैं ये साहब, ये रहे आपके असली रुपए और सोने के सिक्के। हरामी, तूने चोरी की और गोपाल पर इल्जाम लगाया। चौकीदार, इसे तुरंत थाने ले चलो। साहब, मुझे माफ कर दो, गरीबी ने मजबूर किया। चुप रह, गरीबी बहाना नहीं। गोपाल को देख, उसने कभी चोरी नहीं की। गोपाल की रिहाई और सम्मान। गांव का चौराहा। अगली सुबह गोपाल जेल से रिहा होकर आता है। सच्चाई की जीत हुई। पिताजी, आप आ गए। मैंने कहा था ना, सच्चाई छुपती नहीं। बेटा, तूने मेरी जान बचा ली। तू कैसे समझा? पिताजी, आपने ही तो सिखाया था कि जो अपना नहीं उस पर नजर नहीं डालनी चाहिए, और जो सच्चा है वो कभी हारता नहीं। ठाकुर साहब आगे आते हैं। उनका सिर शर्म से झुका है। ठाकुर साहब, उठिए। आप भी धोखे में थे। असली दोषी तो मंगल है। गोपाल भाई, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझ पर बिना सोचे समझे इल्जाम लगा दिया। तू सच में ईमानदार इंसान है। आज से ये गांव का हर फैसला तेरी सलाह से होगा। और ये ले, मेरी तरफ से इनाम में 5000 रुपए मुन्ना की पढ़ाई के लिए। धन्यवाद ठाकुर साहब। देखा भाइयों, मेहनत और ईमानदारी का फल मीठा होता है। चोर चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक न एक दिन पकड़ा जाता है। सच कहा गोपाल ने। गांव में कोई भूखा ना रहे, कोई बेइज्जत ना हो, यही हमारी असली ताकत है। पिताजी, बड़ा होकर मैं भी आपकी तरह ईमानदार किसान बनूंगा, या फिर पुलिस ऑफिसर, ताकि किसी बेकसूर को सजा न मिले। शाबाश बेटा, यही तो असली इंसाफ है। सच्चाई हमेशा जीतती है। चाहे कितने भी अंधेरे हो, सच की रोशनी जरूर आती है। किसान की मेहनत और उसकी ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है।